सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़े थे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। 100 मार्क्स टोटल है, ठीक है। 20 80 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करना है। साइंस के 2 पेपर हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एक पार्ट 1 का होगा, दूसरा पार्ट 2 का होगा। 20 मार्क्स के लिए फिलहाल तो कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। एक रजिस्टर बना के स्कूल में फिल करके आपको 20 में से 20 मिल जाएगी। किसी को कम भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन 20 में से 20 भी मिलते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करना है। 2 पेपर हो गए, पार्ट 1 का पार्ट 2 का। पार्ट 1 में 10 चैप्टर है, पार्ट 2 में भी 10 चैप्टर है, तो टोटल 20 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने कुछ स्टार्ट किया था बेसिक से, ठीक है, साइंस का बेसिक, ठीक है। साइंस के बेसिक में अपन ने क्या पढ़े थे, सबसे पहले देखे थे मैटर। क्या पढ़े थे अपन ने, मैटर का क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या क्या देखे थे कि मैटर के कितने स्टेट्स है, या तो फिजिकली मैटर को कितने इसमें डिवाइड किया गया है, 5 है ना। एक था सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ वाला क्या था प्लाज्मा, एंड फिफ्थ वाला क्या था बोस एंड स्टैंड कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। सो ये अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है, समझा था। मैटर मतलब क्या, कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर। और मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया था, ठीक है। आज अपन देखेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो केमिकली मैटर को कितने इसमें डिवाइड किया गया है, 2। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिक्सचर के बारे में अभी अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो क्या है, एलिमेंट, और दूसरा क्या है, कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, साल भर ये वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। सो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड हो जाने के बाद अपन एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम का एटॉमिक नंबर वगैरह क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपन फिर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझा था। सो आज अपन क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। सो मैं हेडिंग देता हूं एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। आप क्या करो, एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर जैसे मैं लिखा के दे रहा हूँ वैसे आप लिखो, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड जो भी मैं लिखा के दूंगा वो आप अपने रजिस्टर में नोट करो, ठीक है। सो सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, इज अ टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होता है, मेड अप of only one type of substance। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट क्या है, मैटर का एक टाइप है जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड, या तो इसी को अपन सेपरेटेड भी लिख सकते हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड और सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन्स से अपन एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आज की डेट की अगर अपन बात करेंगे तो आज 118 एलिमेंट्स अपन को पता है। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन। आर नोन मतलब पता है। आज की तारीख में है ना, 2020 में अपन को कितने एलिमेंट्स पता है, तो 118। उसमें से कुछ जो है वो मैनमेड है और कुछ नेचुरल है। सम ऑफ देम आर नेचुरल, मतलब 118 में से कुछ नेचुरल है, एंड सम आर मैनमेड। सम आर मैन मेड, और कुछ को इंसानों ने बनाया, ठीक है। सो ये एलिमेंट के बारे में हो गया। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे एलिमेंट के बाद अपन पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, ठीक है। पहले आप लिख के रख दो, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो एलिमेंट लिखो और उसके बाद कंपाउंड लिखो, ठीक है। इसको मैं फिलहाल मिटा देता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एलिमेंट हो गया, अब अपन पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड ये भी मैटर का ही एक टाइप है। कंपाउंड is a type of matter, is a type of matter composed of, मेरे साथ लिखो सभी, ठीक है, composed of
टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला दो तो एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। और कंपाउंड का एग्जाम्पल जो है वो अपन वाटर ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज वाटर। भी हमें समझाने के लिए वाटर का एग्जांपल लिया अपन, और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2 है ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कंपाउंड। इतना आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कंपाउंड, क्या देखेंगे, कंपाउंड के टाइप्स देख लेते हैं। कंपाउंड के टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप के कंपाउंड है, 9th में है, ठीक है। अभी अपन बस टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड के जो है वो दो टाइप है। पहला टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो कंपाउंड के दो टाइप है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी प्रकार एलिमेंट के मैंने टाइप्स नहीं लिखा, अभी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। सो इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एलिमेंट का एलिमेंट में। सो ये है एलिमेंट, बस टाइप लिख के आप रख दो, ठीक है। तो एलिमेंट के टाइप्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो कितने टाइप का होता है, 3, ठीक है। कौन कौन से है, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। सो ये एलिमेंट है, एलिमेंट में इतना तुम्हें लिखना है, ये टाइप भी लिख के रख देना, ठीक है। एलिमेंट दो टाइप के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड का इतना लिखो, कंपाउंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड के टाइप से, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। सो लिख के रख दो, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। लिख लोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो एलिमेंट, यहाँ पर देखो एक मिनट, अभी मैंने क्या पढ़ा था, मैटर। मैटर का अपन ने क्या पढ़े, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल में अपन ने क्या पढ़े कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हैं, दो। पहला कौन सा है, एलिमेंट, और दूसरा कौन सा है, कंपाउंड, ठीक है। देखो बेटा, अब एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो एलिमेंट ये मैटर का एक टाइप है। किसका टाइप है, ये देखो एलिमेंट है ना, ये किसका एक टाइप है, मैटर का एक टाइप है। जो केमिकली उसको मैटर को डिवाइड करते हैं ना। सो एलिमेंट क्या है, मैटर का एक टाइप है। क्या है, मैटर का एक टाइप है। एंड एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है इज अ टाइप ऑफ मैटर। ये किसका टाइप है, किसका प्रकार है, तो मैटर का एक टाइप है। जो कैसा बनता है, तो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट ये केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब अपन कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस ही इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। एलिमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट को अपन फर्दर डिवाइड या सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड या तो सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। केमिस्ट्री में ये सब वर्ड्स आते हैं, फिजिकल केमिकल, है ना। मीन्स मतलब माध्यम। एलिमेंट को अपन किसी भी फिजिकल या तो केमिकल माध्यम से डिवाइड या तो सेपरेट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। आज के डेट की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, तो एक टेबल आता है जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। उस पीरियोडिक टेबल को अगर तुम देखोगे तो वहां पर 118 एलिमेंट्स अपन को पता है। मतलब आज की तारीख में अपन को कितने एलिमेंट्स पता है, टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन। नोन मतलब पता है, कितने एलिमेंट्स पता है, 118। पीरियोडिक टेबल देख लेना, 118 एलिमेंट्स तुम्हें दिखेंगे। उसमें से कुछ जो एलिमेंट है, सम ऑफ देम आर नेचुरल। कुछ नेचुरल रहते, मतलब जो नेचर से गिफ्ट है ना अपन को, एंड सम आर मैनमेड। और कुछ जो एलिमेंट है वो मैनमेड है। ऐसा कहा जाता है कि 92 तक के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल है, और 92 के बाद जो यूरेनियम वगैरह जो भी है ना, वो कैसे एलिमेंट है, तो मैनमेड। समझा, ये हो गया एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट कौन कौन से है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। 10th की बुक में पीरियोडिक टेबल है। उस पीरियोडिक टेबल में जो भी जितने भी एलिमेंट तुम्हें दिखेंगे, है ना, वो सभी एलिमेंट ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेके, ठीक है। तो यहाँ तक समझा। एलिमेंट एक मैटर का टाइप है। एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। 118 एलिमेंट्स अपन को पता है, कुछ नेचुरल है और कुछ क्या है, मैनमेड, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब अपन देखते हैं एलिमेंट के टाइप्स। क्या देखते हैं, एलिमेंट के
टाइप्स, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। क्या होता है? 3 टाइप के हैं एलिमेंट, बस टाइप को याद रखना फिलहाल। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा क्या है? मेटलॉइड्स, ठीक है। ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इसके बारे में अपन 10th की ही बुक में मेटलर्जी करके एक चैप्टर है, वहां पर इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सवाल है कि एलिमेंट के टाइप्स कौन कौन से है, ठीक है। तो एलिमेंट के 3 टाइप है, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल में सोडियम वगैरह आता है, नॉन मेटल में गैस वगैरह है ना, सल्फर वगैरह। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज या दोनों के कैरेक्टर रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, ठीक है। सो ये तीनों के बारे में अपन चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बस टाइप को ध्यान में रखना, ठीक है। किसी ने पूछा एलिमेंट के टाइप्स कितने हैं, बुक में ही सवाल है ना, तो एलिमेंट के 3 टाइप है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एलिमेंट, समझा। अब अपन देखेंगे कंपाउंड। क्या देखेंगे? कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर देखो, कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर। क्या है? वाटर। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर वाटर, ठीक है। सो वाटर का ये केमिकल फॉर्मूला है H2O। वाटर कैसे बना? 2 हाइड्रोजन मिले और एक ऑक्सीजन। कितने? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। क्या बनाता है? वाटर। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 2 एलिमेंट मिल गए, 2 एलिमेंट मिलके जो ये जो थर्ड सब्सटेंस जो बनाता है ना, इसको अपन कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड, समझा। सो कंपाउंड कैसे बनता है? 2, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, वहां पर 3 एलिमेंट है। तो कंपाउंड कैसे बनता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं और जो सब्सटेंस बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड, समझा। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट मिल गए तो जो बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड, समझा। जैसे एलिमेंट ये मैटर का टाइप है, उसी प्रकार कंपाउंड भी ये किसका टाइप है? मैटर का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा? कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ मैटर। जैसे एलिमेंट मैटर का टाइप है, उसी प्रकार कंपाउंड भी मैटर का ही एक टाइप है। कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को मिला दो तो जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड, समझा। और यहाँ पर मैंने समझाने के लिए कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इज वाटर। वाटर कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल गए तो जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड, है ना। तो वाटर में कितने एलिमेंट है? 2। मतलब ये क्या है? वाटर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। वाटर क्या है? कंपाउंड है, समझा। समझा क्या? सो एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पर एक चीज है कि एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकल या तो केमिकल मीन्स से, ठीक है। फिजिकल या केमिकल माध्यम से अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब अपन कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड को अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड, या तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल मीन्स। केमिकल मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करके ही अपन कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? वाटर। तो वाटर में से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ये फिजिकली नहीं होगा। फिजिकली मतलब आप हाथ है ना, वाटर ले लो, उसमें से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ऐसे फिजिकली कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन सेपरेट कर सकते हो। कैसे करोगे? तो केवल केमिकल मीन्स से ही किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। बुक में सवाल पूछा है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है। तो एलिमेंट और कंपाउंड इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जब अपन कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड को अपन डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके ही अपन कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, समझा। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अब देखो कंपाउंड के टाइप्स। कंपाउंड के 2 टाइप है ना। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो लिविंग मटेरियल से मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जो मिनरल्स से वगैरह मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके बारे में भी अपन 10th में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है ना,
कार्बन कंपाउंड्स करके, तो उस वहां पर अपन इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर अपना मैटर जो है वो कंप्लीट होता है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे, लेकिन अभी फिलहाल ये बेसिक नॉलेज तुम्हें पता रहना चाहिए एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझा? कुछ लिखना होगा तो लिख लो, ठीक है, लिख के रख दो ये सब। आगे बढ़ते हैं अपन।